जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 11 कॉमर्स के लिए जनरल एंट्री करना सीख रहे हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। और यहाँ पर हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर कर चुके हैं इधर साइड में आप देख सकते हैं। ये टोटल टॉपिक का जो जनरल एंट्री होता है मैंने आपको बता रखा है, तो उसे आप देखिए और समझिए। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कुछ मिसलेनियस जनरल एंट्री होता है उसको सीखेंगे, और उसके बाद भी कुछ रह जाता है तो हम लोग बुक में जैसे जैसे मिलते जाएगा उसे प्रैक्टिकल सॉल्व करते चले जाएंगे। और यहाँ पर एक ड्राइविंग से रिलेटेड एक जनरल एंट्री छूटा है, तो सबसे पहले उसको हम लोग देख लेंगे। उसके बाद जितना भी जनरल एंट्री हमको बताना होगा वो हम लोग यहाँ पर क्लियर करने जा रहे हैं। दोस्तों उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, आगे जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए। और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये लाभ पहुंच सके। और जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर जो पहले से जुड़े हैं हमारे साथ, तो वो शेयर करना बिल्कुल ना भूले ताकि इस चैनल को रीच मिल सके। और नए आए हैं तो वो तो जरूर इस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे, अगर उनको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा तो वो भी शेयर करें। और हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको चेक करते हैं कि कैसे ये बनेगा ये सारा जनरल एंट्री। तो सबसे पहले हम लोग ड्राइविंग का एक छूट गया उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ड्राइविंग से रिलेटेड एक जनरल एंट्री बहुत बार पूछा जाता है, उसका नाम क्या है? इनकम टैक्स। तो लिखता है पेड इनकम टैक्स ₹2000। यहाँ पर इनकम टैक्स दिया गया। तो इनकम टैक्स जो है वो पर्सनल खर्चा होता है, पर्सनल एक्सपेंसेस होता है, जो कि ऑनर अपने लिए कहां से दे देता है? व्यापार से उठा के पैसा दे देता है। तो ये क्या कहलाएगा? ये इनकम टैक्स को हम लोग ड्राइविंग मानेंगे क्योंकि ये पर्सनल एक्सपेंसेस है। और पर्सनल एक्सपेंसेस हमेशा क्या होता है? ड्राइविंग होता है। और ड्राइविंग जो है पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखता है पाने वाले को डेबिट करते हैं, देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑनर का नाम हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसलिए उसके जगह पर इनकम टैक्स को हम लोग क्या लिख रहे हैं? ड्राइविंग लिख रहे हैं। और ये ड्राइविंग जो है कौन है? ऑनर है। ऑनर पाने वाला है, पाने वाले को डेबिट करते हैं, इसलिए ड्राइविंग को हम लोग डेबिट किया। और ड्राइविंग जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ऑनर को। इस हिसाब से ये क्या होगा? ड्राइविंग डेबिट होगा। दोस्तों यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है कि इनकम टैक्स को हम लोग ड्राइविंग माने और ड्राइविंग क्या होगा? डेबिट होगा। उसके बाद हम लोग पेड कर रहे हैं, क्या पेड कर रहे हैं? कैश। तो ये कैश जो है कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है। रियल के हिसाब से ये आने वाली संपत्ति है या जाने वाला? तो दोस्तों ये जाने वाली संपत्ति है, और जाने वाली संपत्ति को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इस हिसाब से ड्राइविंग का जो जनरल एंट्री होता है वो होगा ड्राइविंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और 2000 आपको लिख देना है। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से हम लोग इनकम टैक्स पेड का जनरल एंट्री कर चुके हैं। और कभी भी आपको इनकम टैक्स का मिले तो उसे हम लोग को ड्राइविंग मानना है, और ड्राइविंग का जो जनरल एंट्री होता है उसे हम लोग को कर देना है। बाकी जो बच रहा है उसको हम लोग यहाँ पर बना के प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग का ये टॉपिक मिल रहा है हम लोग को, लॉस्ट या स्टॉलन, नुकसान या चोरी। जब भी कोई गुड्स या कैश का नुकसान हो जाए या चोरी हो जाए तो क्या आपको जनरल एंट्री करना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। तो कोई भी तरह का लॉस जो होता है वो कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल के हिसाब से क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या नुकसान हो रहा है? लॉस्ट बाय फायर। ठीक है, तो हम लोग को क्या लिख देना है यहाँ पर? लॉस्ट बाय फायर अकाउंट क्या कर देना है हम लोग को? डेबिट। ठीक है। सेकंड हम लोग को क्या मानना है? यहाँ पर क्या का नुकसान हो रहा है? गुड्स। तो जब भी किसी गुड्स का नुकसान हो जाए तो उसको किस अकाउंट में हम लोग को लेना चाहिए? तो उसको हम लोग को परचेज अकाउंट में लेना चाहिए। किस अकाउंट में लेना चाहिए? परचेज अकाउंट। सेल अकाउंट में हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि उस गुड्स को हम लोग बेचे नहीं है। परचेज करके जो गुड्स को हम लोग लाए थे बेचने के लिए, वो गुड्स क्या हुआ? आग लग के जल के नुकसान हो गया। तो वो जो है परचेज को हम लोग डेबिट किए होंगे खरीदने के समय, अब उसको हम लोग क्या कर लेंगे? क्रेडिट कर लेंगे, जिससे उतना गुड्स जितना जला है वो माइनस हो जाए डेबिट में क्रेडिट्स। ठीक है, मान लीजिए 1 लाख का गुड्स लाए होंगे जिसमें से 2000 का जल गया, तो 2000 क्या ये डेबिट किए, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? 2000 क्रेडिट कर देंगे। बचेगा कितना हजार? 98,000 क्या बचेगा? परचेज अकाउंट में गुड्स बच जाएगा।
ये आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब प्लस हुआ था 1 लाख, माइनस होगा 2000, बचेगा कितना हजार, 98,000। तो ये 2000 का आपका माल क्या हुआ, जल गया। ठीक है, अगर जल नहीं जाता क्या हो जाता है, लॉस ऑन ट्रांजिट, रास्ते में माल फंसा हुआ रहता है और उससे नुकसान होता, तो यहां पर लिखते हैं लॉस्ट बाय ट्रांजिट। क्यों, क्योंकि कोई भी तरह का जो लॉस होता है वो नॉमिनल के हिसाब से डेबिट होता है, और क्या फंसा है, सामान ही फंसा हुआ है, तो उसको परचेज अकाउंट ही आपको लिखना है जब भी कोई भी गुड्स का नुकसान हो। तो अब कैश का बात करें, कैश स्टॉलन बाय एम्प्लॉय। दोस्तों यहां पर जो एम्प्लॉय था वो क्या किया, कैश का चोरी किया। कभी कभी गुड्स का भी चोरी करता है, लेकिन हम लोग कैश लिए यहां पर, तो कैश का जब चोरी होगा तो उससे आपको नुकसान हो रहा है। तो स्टॉलन बाय एम्प्लॉय, स्टॉलन जो है वो चोरी हुआ, चोरी जो हुआ उससे आपको क्या हुआ, नुकसान हुआ, तो इसको हम लोग बोल दिए लॉस बाय स्टॉलन। ठीक है, और ये नॉमिनल के हिसाब से ये भी क्या होगा, डेबिट होगा, तो आपको क्या लिखना होगा यहां पर, लॉस बाय स्टॉलन अकाउंट, एक अकाउंट खोल दिए, डेबिट हो गया। जब भी लॉस होता है उसके नाम के साथ में क्या चीज से नुकसान हुआ उसका नाम, जैसे फायर से, स्टॉलन से या ट्रांजिट से, उसको डेबिट कर दिए। टू क्या नुकसान हुआ, अगर गुड्स का नुकसान होता तो यहाँ परचेज लिखते हैं, अभी कैश का नुकसान हुआ तो यहां पर क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। और कितना हजार का, 3000 यहां, 3000 यहां। तो देख सकते हैं कितना आसान है, कभी भी गुड्स का नुकसान हो या कैश का नुकसान हो, वहां पर आपको डेबिट में लॉस के नाम के साथ में जिस चीज से नुकसान हुआ उसका नाम लिखना है। जैसे चोरी हो गया तो स्टॉलन, आग लग गया तो फायर, रास्ते में माल फंस गया तो लॉस ऑन ट्रांजिट, अकाउंट डेबिट टू, अगर गुड्स जला तो टू परचेज, अगर कैश लेके कोई चोरी करके चला गया तो टू कैश, क्योंकि कैश जो है वो कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, और जाने वाली संपत्ति को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। वो तो चला गया, चोरी करके लेके चला गया। अगर एम्प्लॉय पकड़ा जाता है, वो पैसा दे देता है, तो आपको सिंपली अपोजिट एंट्री कर देना है, तो उससे आपका ये जो लॉस है वो मेकअप हो जाएगा। मतलब क्रेडिट को डेबिट, डेबिट को क्रेडिट, अपोजिट एंट्री करके मेकअप कर लीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग का जो टॉपिक का बच जाता है, फ्री सैंपल या चैरिटी, मुफ्त नमूना या दान। तो मुफ्त में जब नमूना आप देते हैं या चैरिटी देते हैं, तो नमूना क्यों देते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए, विज्ञापन के लिए, अपना प्रचार के लिए। तो ये जो प्रचार है वो एक तरह से कौन सा अकाउंट में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा, वो क्या कहलाएगा, एक्सपेंस। और जब भी आप चैरिटी देते हैं वो भी एक तरह से नॉमिनल अकाउंट में आएगा, वो भी क्या कहलाएगा, लॉसेस। ठीक है, या एक्सपेंसेस। तो इस हिसाब से ये जितना भी चीज है वो क्या होगा, डेबिट होगा। जब भी आप मुफ्त सैंपल किसी को दे या दान दे वो लॉस होगा, और लॉस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री सैंपल और चैरिटी से रिलेटेड हम लोग 2 क्वेश्चन को लिए हैं। पहला क्वेश्चन है गुड्स गिवन अवे फ्री सैंपल ₹4000। तो ये 4000 का हम लोग फ्री सैंपल में क्या कर दिए, गुड्स को दे दिए। कितना हजार का, 4000 का। ये क्या कहलाएगा, एडवर्टाइजमेंट कहलाएगा। और ये जो एडवर्टाइजमेंट हम लोग कर रहे हैं ये नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से एक्सपेंस है, इसको हम लोग को क्या करना है, डेबिट करना है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या चीज का एडवर्टाइजमेंट, फ्री सैंपल क्या दे रहे हैं हम लोग, गुड्स। और इस गुड्स को हम लोग सेल तो नहीं लिख सकते हैं, तो लास्ट में एक ही चीज बच जाता है, परचेज। तो आपको यहां पर क्या लिखना होगा, परचेज अकाउंट। और कितना हजार का दे दिया, 4000 का। तो आप देख सकते हैं जब भी आपका गुड्स में नुकसान हो जाता है तो परचेज को क्या करते हैं, क्रेडिट। जब भी गुड्स को फ्री सैंपल में दे देते हैं तो परचेज को क्या करना रहता है, क्रेडिट। जब खरीदते हैं तो डेबिट करते हैं, प्लस होता है। अब उसको क्रेडिट करके क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे, उतना सामान को निकाल के क्या कर दिए, फ्री सैंपल में एडवर्टाइज कर दिए। एक क्वेश्चन और हम लोग लिए हैं यहां पर, गुड्स गिवन अवे एट चैरिटी ₹2000। यहां पर हम लोग चैरिटी में क्या कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं दान में,
गुड्स दे रहे हैं। और ये चैरिटी जो है वो भी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल के हिसाब से ये भी लॉस है, लॉस को क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, क्या का चैरिटी करे, गुड्स दे रहे हैं, कैश देते तो कैश लिख देते हैं। तो अब यहां पर गुड्स दे रहे हैं तो इसको सेल तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि क्रेडिट में हमको लिखना है, तो आपको परचेज ही लिखना होगा। ठीक है, तो यहां पर परचेज अकाउंट आपको कर देना है, कितना हजार का, 2000 का। अगर यहां पर चैरिटी लिख देता कैश गिवन अवे एज चैरिटी, तो आपको लिखना होगा चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, इस तरह से आप पूरा फ्री सैंपल का जनरल एंट्री कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग का और निकल सकता है क्या का, डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है घिसावट, जिसको हिंदी में हरास कहते हैं। हरास किस में होता है, तो एसेट्स में होता है, फिक्स एसेट्स में होता है। जो भी संपत्ति आप रखने के उद्देश्य से या यूज करने के उद्देश्य से खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं, फिक्स एसेट्स। और उस फिक्स एसेट्स में क्या क्या आता है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग आता है, प्लांट एंड मशीनरी आता है। तो ये सब में क्या होगा, एक निश्चित दर से हर एक साल कमी आएगा या एप्रिसिएट भी हो सकता है। तो प्लांट एंड मशीनरी में डेप्रिसिएशन का संभावना है, लेकिन आजकल बिल्डिंग और लैंड में एप्रिसिएशन का संभावना है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी में डेप्रिसिएशन हो सकता है, लेकिन बिल्डिंग और लैंड में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो ये घटने वाला चीज है, तो इसको समझा देते हैं, तो बढ़ने वाला ऑटोमेटिक आप कर सकते हैं। तो हम लोग डेप्रिसिएशन मशीनरी वर्थ 5 लाख, 5 लाख का एक मशीनरी है, उस पर 10% का क्या लगा, हरास लगा, कमी हुआ। कमी कैसे होता है, कारण आप बताइए। जैसे हम लोग बहुत ज्यादा उसका उपयोग कर लिए होंगे उस मशीनरी का, इस चलते, या नया टेक्नोलॉजी आ गया होगा, वो पुराना हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, इसलिए उसमें कमी आता है। तो ये सब कारण है। तो कमी का कितना आया, 5 लाख का 10% कितना हजार का कमी आया, 50,000 का कमी आया। किसमें, प्लांट एंड मशीनरी, मतलब यहां केवल मशीनरी लिखा तो मशीनरी में लाया। और क्या आ रहा है, डेप्रिसिएशन आ रहा है। ये डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से ये क्या है, लॉस है, और लॉस को क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। ठीक है, और ये जो मशीनरी पर लग रहा है, और मशीनरी इससे क्या हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है। जब आता था मशीनरी तो हम लोग डेबिट करते थे, लेकिन यहां पर कमी आ रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, जा रहा है। तो जा रहा है मीन्स इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। किस रूल के हिसाब से, रियल अकाउंट के हिसाब से। तो आपका जो जनरल एंट्री है वो क्या बना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, किस पर लग रहा है, मशीनरी पर लग रहा है। और कितना हजार का लग रहा है, 50,000, क्योंकि मशीनरी था 5 लाख का और उस पर हरास लगा कितना हजार का, 50,000 का लगा। अब जो है मशीनरी कितना का बच गया, 5 लाख में 50 का डेप्रिसिएशन हुआ तो बचा 4.5 लाख का। तो इस हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन का जनरल एंट्री करना चाहिए। दोस्तों इसी का अपोजिट एक क्वेश्चन आपको दे सकता है एग्जाम में, ये बोल दे कि मशीनरी का रेट क्या हुआ, अब बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो उस समय क्या करना है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट ना खोलना है, उसके जगह पर आपको एप्रिसिएशन अकाउंट खोलना है। क्या खोलना है, एप्रिसिएशन अकाउंट। इससे क्या होता है, संपत्ति बढ़ता है। तो एप्रिसिएशन भी नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से ये क्या कहलाएगा, गेन, और गेन को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। तो उस दशा में आपका मशीनरी का भाव बढ़ रहा है, तो मशीनरी क्या होगा, अब आने वाला संपत्ति होगा, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है और बढ़ रहा है, तो इसलिए उस जगह पर मशीनरी को डेबिट करेंगे। और एप्रिसिएशन इनकम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट हो जाएगा। तो आप डेप्रिसिएशन का भी जनरल एंट्री कर सकते हैं, एप्रिसिएशन का भी कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन हुआ तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, एप्रिसिएशन हुआ तो मशीनरी उल्टा हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा तो डेबिट करेंगे और टू एप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग डेप्रिसिएशन का भी सीख लिए। एप्रिसिएशन मतलब अधिक होना और कमी होना, दोनों के बारे में हम लोग सीख लिए कि फिक्स एसेट जब भी बढ़ता है तो क्या जनरल एंट्री करते हैं और घटता है तो ये जनरल एंट्री तो हम लोग यहां पर लिख भी दिए हैं कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब हम लोग के पास जो टॉपिक बच रहा है वो बैड डेब्ट बच रहा है। बैड डेब्ट का मीनिंग क्या होता है वो पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका जनरल एंट्री हम लोग करेंगे। जैसे एक रवि नाम का व्यक्ति है, उसको हम लोग
4,000 का माल उधार दिए थे, अब वो क्या किया, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, उसके पास अब औकात नहीं रहा कि हमको वो 4,000 रुपया दे पाएगा, तो वो क्या बोल दिया कि हम दिवालिया हो गया, अब हम पैसा आपको नहीं दे पाएंगे। कितना हजार वो डुबा दिया, 4,000। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेप्ट। इसी को क्या कहेंगे हम लोग, बैड डेप्ट। कभी कभी रिकवर्ड भी हो जाता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले बैड डेप्ट का बात कर लेते हैं। तो यहाँ जो है बैड डेप्ट है, जब भी बैड डेप्ट होगा वो कौन सा अकाउंट कहलाएगा, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल के हिसाब से ये लॉस है, लॉस को हमेशा क्या करना चाहिए, डेबिट। तो जब भी इंसॉल्वेंट कोई आदमी हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो वो किस खाता में चला जाएगा, बैड डेप्ट अकाउंट में चल जाएगा। तो बैड डेप्ट अकाउंट क्या कीजिएगा, डेबिट कीजिएगा। और 2, जो डुबाने वाला पार्टी रहेगा उसका नाम, जैसे यहाँ कौन डुबा रहा है, रवि। क्लियर हो गया। और अगर नाम नहीं होता तो आपको किसका नाम लिखना होता है, डेटर। डेटर का मतलब होता है देनदार। क्या होता है, देनदार। देने वाला था लेकिन पैसा डुबा दिया, अब उसका नाम नहीं लिखा यहाँ पर। कभी कभी क्वेश्चन में नाम नहीं लिखता है तो उस जगह पर आपको डेटर लिखना होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर रवि लिखा है तो आपको यहाँ पर रवि लिखना होगा। और कितना हजार डुबाया, 4,000। अब बात कर ले, कभी वो 4,000 लाके दे दे या 2,000 लाके दे दे, रिकवर्ड हो गया, तो उस जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, बैड डेप्ट रिकवर्ड। क्या लिखते हैं, बैड डेप्ट रिकवर्ड। तो उसका जो जनरल एंट्री होगा वो हम लोग जान लेते हैं कि कैसे आप जनरल एंट्री कर सकते हैं। तो उसका जनरल एंट्री मैं एकदम शॉर्टकट में आपको बता दूं। जैसे रवि क्या लेके आएगा, पैसा लेके आएगा, तो कैश को क्या कर लीजिएगा आप, डेबिट कीजिएगा। और 2 क्या नाम से आया, बैड डेप्ट रिकवर्ड। आपको पूरा लिखना होगा, रिकवर्ड। ठीक है, तो बैड डेप्ट रिकवर्ड हो गया। जितना हजार लेके आएगा उतना अमाउंट, जैसे मान लीजिए 2,000 लेके आया तो 2,000 अमाउंट लिख दीजिए। तो ये बैड डेप्ट रिकवर्ड का जनरल एंट्री आपका हो गया। तो कोई व्यक्ति अगर डुबा देता है तो वो कभी कभी पैसा ला के भी देता है, तो उस जगह पर बैड डेप्ट ना लिख के क्रेडिट में आपको बैड डेप्ट रिकवर्ड लिखना है। और वो क्या लेके आएगा, कैश। आने वाली संपत्ति को रियल के हिसाब से डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड। ये भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। दोस्तों हम लोग का अब जो टॉपिक बच रहा है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग बच रहा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच रहा है। और ये दोनों का जो क्वेश्चन है वो इस तरह से, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल 10% व्हेन कैपिटल 1 लाख। और एक क्वेश्चन है इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राविंग एट द रेट 5%, टोटल ड्राविंग 20,000 है, यहाँ पर 20,000। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग क्या है, वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए 1 लाख रुपया बिजनेस में लगाया गया, उसके बदले में बिजनेस क्या दे रहा है, फर्म क्या दे रहा है, व्यापार क्या दे रहा है, 10% का इंटरेस्ट दे रहा है। किसको दे रहा है, ऑनर को देगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर कहने का बात यह है कि वो जो ऑनर है फर्म में पैसा लगा रहा है, अगर उतना ही पैसा उठा के वो बैंक में जमा कर देता तो उसको एक प्रॉपर रेट से इंटरेस्ट वहां से उसको मिलते रहता। तो सही प्रॉफिट और लॉस के लिए व्यापार कहता है कि अपने ऑनर को भी अगर वो पैसा लगाता है तो हम इंटरेस्ट देंगे, ले चाहे नहीं ले, उसको क्या करना है, डेबिट करना है। क्योंकि वो फार्म के लिए क्या है, लॉस है, और लॉस नहीं दिखलाइएगा सही सही तो आपका प्रॉफिट ज्यादा नजर आएगा। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या किया जाता है, डेबिट कर दिया जाता है, ले चाहे नहीं ले, लेकिन सही प्रॉफिट और लॉस के लिए दिखलाना जरूरी है। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्यापार क्या करता है, डेबिट करता है, क्योंकि व्यापार के लिए लॉस है। तो एक साइड से व्यापार किसको देता है, ऑनर को देता है। तो ऑनर को देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो व्यापार के लिए क्या होगा, लॉस होगा। हम लोग व्यापार के लिए जनरल एंट्री कर रहे हैं, लॉस को डेबिट करना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, डेबिट होगा। तो डेबिट हम लोग कर देते हैं, लॉस हो गया। और 2 नगद नहीं लेता है कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या किया जाता है, ड्यू किया जाता है। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है किस पर लगाया गया है, कैपिटल पर लगाया गया है, इसलिए कैपिटल को और बढ़ा दिया जाता है 10% से। तो 10% 1 लाख का कितना होगा, 10,000। तो यहां पर आपको कितना लिखना होगा, 10,000 हम लोग लिख दिए। इससे क्या हुआ कि फर्म में लगाया था कितना ओनर, 1 लाख, उसको और कितना इंटरेस्ट मिला, 10,000। अब उसका कैपिटल बढ़ के कितना हो गया,
1,10,000। तो अब इससे क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस जो निकलेगा व्यापार में वो एकदम सही कैलकुलेट होगा। जो 10,000 देना पड़ता, अगर वो बैंक से, व्यापार जो है बैंक से 1,00,000 रुपया लेता तो 10,000 उसको हर साल 10% के हिसाब से देना पड़ता। वही ऑनर यहां पर लगा दिया कैपिटल के नाम पर 1,00,000 रुपया, तो उसको 10,000 फर्म क्या कर रहा है, दे रहा है। और दे रहा है तो उसको नगद ना देके कैपिटल में ही क्या करते जा रहा है, इंक्लूड करते जा रहा है। जब फर्म क्लोज होगा तो ये 10,000 ये सारा चीज उसमें जोड़ के उसको दे दिया जाएगा ऑनर को। तो फर्म जो है वो चलाता जरूर ऑनर है, लेकिन फर्म का हिसाब किताब बिल्कुल अलग होता है, व्यापार का हिसाब किताब बिल्कुल अलग होता है और सही होना जरूरी है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना जरूरी है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग। जिस तरह से व्यापार बोलता है कि हमको कोई भी पैसा दे, ऑनर दे, तो उसको एक प्रॉपर रेट से इंटरेस्ट देंगे, बैंक देगा तो बैंक को भी इंटरेस्ट देंगे। उसी तरह से अगर व्यापार का पैसा कोई निकाल के लेके चला जाता है तो उससे हम इंटरेस्ट लेंगे। तो यहाँ पर ऑनर क्या किया, ड्राविंग कर लिया। तो ड्राविंग जब करके पैसा लेके चला गया तो ऑनर से व्यापार क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा, और व्यापार के लिए ये क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा नॉमिनल के हिसाब से, और इसको क्या करना चाहिए, क्रेडिट। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग है नॉमिनल के हिसाब से इनकम है, और इसको क्या करना चाहिए, क्रेडिट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, नुकसान है, इसलिए डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग क्रेडिट होगा। और ये नगद में व्यापार नहीं लेता है, इसलिए किसके नाम पर और इंक्लूड कर दिया जाता है, ड्राविंग के नाम पर। तो ड्राविंग को क्या करना पड़ेगा, अब हमको डेबिट करना पड़ेगा, और टू क्या नाम से, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग के नाम पर। और 20,000 का 5% कितना होता है, 5 दूनी 10, 1,000 रुपया। तो इसको यहाँ पर 1,000 रुपया आपको दिखला देना है। तो आप देख सकते हैं क्या ड्राविंग का इंटरेस्ट का एंट्री बना, ड्राविंग को डेबिट किए, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग क्योंकि इनकम था इसलिए क्रेडिट किए, और 1,000 रुपया और जुड़ गया। जैसे वो निकाला था 20,000 रुपया ड्राविंग, अब ड्राविंग और 1,000 से बढ़ाया गया इंटरेस्ट के नाम पर। अब जो ड्राविंग हो गया वो कितना हजार हो गया, 20 + 1 मतलब 21,000 यहाँ पर टोटल हो जाएगा। तो इस तरह से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग का जनरल एंट्री कर सकते हैं। ड्राविंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग हमेशा यही रहेगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री ये है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग और कैपिटल का जनरल एंट्री को कर सकते हैं। और बाकी जो रह गया होगा इस क्लास को आज एंड मानते हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज हम लोग का बहुत सारा टॉपिक कवर हो चुका है। इसके बाद जो भी चीज़ पढ़ेंगे कुछ नया चीज़ सीखेंगे। और बुक से अगर पढ़ना होगा तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हमको बुक से ये क्वेश्चन बताइए, तो मैं धीरे धीरे करके कोशिश करूँगा कि आपको बताऊं। और आज हम लोग का जो मिसलेनियस क्लास था उसमें बहुत सारा जनरल एंट्री जो छूटा था उसे मैंने क्लियर किया। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, आगे जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए। और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये लाभ पहुंच सके। और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि उन तक भी ये लाभ पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।